हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कंपोनेंट से। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, देखते हैं किस लेवल की प्रिपरेशन है आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ बात हो रही है फेमस इमेज ऑफ महेश मूर्ति के बारे में, जिसमें 3 हेड्स दिखाए गए हैं, शिव, भैरव और उमा के। आपसे पूछा रहा है कहाँ पर है ये। 4 ऑप्शन दी गई हैं, कल्ले केव, अजंता केव, एलोरा केव या फिर एलिफेंटा केव। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ आपकी करेक्ट ऑप्शन है एलिफेंटा केव। तो ये जो फेमस इमेज है ये आपके एलिफेंटा केव में है, जो कि अर्ली 6th सेंचुरी के दौरान माना जाता है कि तैयार की गई थी। फैक्चुअल नेचर क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल हम इजी कह सकते हैं कि बहुत सिंपल चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई थी। अब खास बात क्या है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि उस इमेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कि यहाँ पर सेंट्रल हेड आपका मेन शिवा फिगर का है, ठीक है जी। बाकी के 2 आपके भैरव और उमा के हैं। अब जो सेंट्रल फेस बताया गया है शिव जी का, तो वो आपका रिलीविंग फेस बताया गया है विद द राउंड फेस एंड थिक लिप्स एंड हैवी आईलिड्स। और वहीं बात करें बाकी 2 इमेजेस के बारे में, तो एक इमेज है आपकी शिव भैरव की कि एंग्री साइड दिखाई गई है शिव जी की विद द बल्जिंग आई एंड मुस्टैच। और जो आपका तीसरी इमेज है बेसिकली वो आपकी उमा की है, जिसमें उनके फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, पूछा जाए ऑप्शन में कि कौन सी इमेज के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता होंगे तभी आप करेक्ट ऑप्शन वहां पर मार्क कर पाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार आप इमेज देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है जी। ये बेसिक सी इमेज है। तो सेकंड क्वेश्चन में बात हो रही है कि जो आपका टेम्पल आर्किटेक्चर है एलोरा और एलिफेंटा केव्स में, उससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं, और उसी के लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहली स्टेटमेंट बात हो रही है कैलाश टेम्पल के बारे में कि वो आपका सिंगल टियर्ड शिकारा है वहां पर। सेकंड कह रहे हैं कि एक स्कल्पचर के बारे में कि रावण अटेम्प्ट कर रहे हैं कि वो माउंट कैलाश को उठाएं, जो कि शिव जी का घर माना जाता है। थर्ड में कह रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट फिगर है त्रिमूर्ति की, जो कि रिप्रेजेंट करता है 3 एस्पेक्ट्स ऑफ शिवा एज क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपके टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड एलोरा और एलिफेंटा केव्स में। बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए अभी हमने आपका एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें महेश मूर्ति के बारे में बात हो रही है, तो उसे हम त्रिमूर्ति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। और थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, और उसके आधार पर आप हम यहाँ पर ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। बात करें बाकी 2 स्टेटमेंट्स के बारे में, तो पहली स्टेटमेंट जो बात हो रही है कैलाश टेम्पल के बारे में, तो ये आपका सिंगल टियर्ड शिकारा नहीं है यहाँ पर, ये आपका 3 टियर्ड शिकारा है यहाँ पर, ठीक है जी। सेकंड में जो बात की गई है एक स्कल्पचर के बारे में कि जहां पर रावण अटेम्प्ट कर रहे हैं टू लिफ्ट माउंट कैलाश, तो ये आपका बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर आपकी करेक्ट है, तो उसके आधार पर आपकी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। डिस्कस कर लेते हैं। फैक्चुअल नेचर का आपका क्वेश्चन है, मीडियम लेवल की हम डिफिकल्टी कह सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं। तो ये आर्ट और आर्किटेक्चर है आपका एलोरा और एलिफेंटा में, तो ये आपका राष्ट्रकूटास का है, ठीक है जी। और एलोरा में आपका सबसे रिमार्केबल टेम्पल है कैलाश टेम्पल, जो कि एक्सकवेट किया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णा 1। तो इंपॉर्टेंट रहते हैं इस तरीके के फैक्ट्स भी, जरूर अच्छे से कंपाइल कर लीजिए। खास बात क्या है टेंपल के बारे में, 4 पार्ट्स हैं, जिसमें एक आपका मेन श्राइन है, एक एंट्रेंस गेटवे है, फिर इंटरमीडिएट श्राइन है आपकी नंदी के लिए, और एक मंडप है जो कि आपका कोर्टयार्ड में है। तो सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। किस तरीके का दिखता है आपका टेंपल, तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। और खास बातें डिस्कस करें तो पहली बात आपके कैलाश टेंपल के बारे में 3 टियर्ड शिकारा है, जिसे हम टावर्स भी कहते हैं। और जो इंटीरियर है टेंपल का वो आपका पिलर्ड हॉल है, जिसमें आपके 16 स्क्वायर पिलर्स हैं। तो इस तरीके के पॉइंट्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए आपको वहाँ पर जैसे हमने बात की पिछले उसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाए, पूछ लिया जाए किस इमेज के बारे में बात हो रही है, तो उसी तरीके से आपको ये पॉइंट्स भी दिए जा सकते हैं, पूछ लिया जा सकता है कौन से टेंपल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और खास बात कि यहाँ पर एक जो स्कल्पचर है जिसमें गॉडेस दुर्गा दिखाई गई है कि वो एक बफेलो डिमन को स्ले कर रहे हैं। वहीं जो सेकंड सेट में हमने बात की रावण के बारे में कि वो अटेम्प्ट कर रहे हैं माउंट कैलाश को उठाना, जो कि शिव जी का घर है, किस तरीके से दिखाए गए हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये रही आपकी गॉडेस दुर्गा, जिसमें दिखाया गया है कि वो बफेलो को स्ले कर रही हैं। और जो सेकेंड इमेज है आपकी वो है रावण की कि वो कैलाश उठाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट थी जिसमें हमने बात की त्रिमूर्ति के बारे में, जिसे हम महेश मूर्ति, जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी आपका राष्ट्रकूटस का ही, और इसे माना जाता है कि ये जो आपका एलिफेंटा केव्स में जितना भी आपका स्कल्पचर आर्ट है, तो ये काफ़ी बेस्ट है राष्ट्रकूटस
के रेन का। ठीक है जी। अब यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स में शिव जी को दिखाया गया है और जिसमें त्रिमूर्ति की भी एक फॉर्म है जिसे महेश मूर्ति भी कहते हैं, जिसमें उसे क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर की फॉर्म में दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिए और आप एक्सपेक्ट कीजिए किस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। ये रही वो इमेज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहली स्टेटमेंट बात करें कि इसे कंसिडर किया जाता है एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सेकंड में कह रहे हैं कि इसने सिस्टमाइज किया हायरार्की आपके वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटीज तक। थर्ड में कह रहे हैं रिकमेंड की इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी है वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर आपने वुड्स डिस्पैच के बारे में पढ़ा हो तो बहुत इजीली आप पहली स्टेटमेंट के बारे में तो कह सकते हैं कि इसे कंसिडर किया जाता है द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है जो कि हमें पता ही है। इनकरेक्ट पूछी थी तो उसके हिसाब से आपकी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो वैसे ही यहाँ पर एलिमिनेट हो ही गए। सेकंड में जो बताया गया है कि इन्होंने यहाँ पर हायरार्की यहाँ पर स्थापित की थी वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटीज तक, तो ये बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। यूनिवर्सिटीज आपकी प्रेसिडेंसीज में थी और जो आपके ये वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल थे आपके विलेज लेवल पर थे। थर्ड में जो बताया गया है कि इन्होंने इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रिकमेंड की थी सभी लेवल्स में, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है और वहीं यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन भी है कि सी ऑप्शन उसके आधार पर करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो वुड्स डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहला इस तरीके का एजुकेशनल कोई हम कह सकते हैं रिफॉर्म लगाया गया था इसके थ्रू। तो ये चार्ल्स वुड्स द्वारा तैयार किया गया था। इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया गया था यहाँ पर फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड? पहली बात हायरार्की के बारे में जो हमने बात की, वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल से लेकर जो कि आपके विलेजेस लेवल में थे, वहाँ से फिर आपका एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स थे, फिर उसके बाद आपके एफिलेटेड कॉलेजेस थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर आपकी एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज थी प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो इसमें जो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो हायर स्टडीज़ और वर्नाकुलर स्कूल्स लेवल पर ही रखा गया था। ठीक है जी। जो आपके बिल्कुल ही हम कह सकते हैं बेसिक लेवल है या फिर यूनिवर्सिटी लेवल है, वहाँ पर ये नहीं था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रखा गया था कि फीमेल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा सके, वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा सके, टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का पहला एजुकेशन रिफॉर्म आपका इसके थ्रू आया था, वुड्स डिस्पैच के थ्रू। ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपसे पूछी गई है यहाँ पर कि इनमें से कौन सी बैटल्स हैं जो कि बाबर ने लड़ी और उसके चलते खुद को स्थापित किया इंडिया में। 4 ऑप्शंस क्या हैं? बैटल ऑफ पानीपत, खानवा, चौसा एंड चंदेरी। और उसी से रिलेटेड आपको 4 कोड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बहुत ही फैक्ट बेस्ड चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कि पानीपत, खानवा और चंदेरी, ये तो आपकी बाबर द्वारा ही लड़ी गई थी। जो आपकी बैटल ऑफ चौसा थी ये आपकी हुमायूं द्वारा लड़ी गई थी, ना कि बाबर द्वारा। तो इन 3 बैटल्स के थ्रू हम कह सकते हैं कि बाबर ने खुद को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया था इंडिया में। खास बात क्या है कि बाबर पहले मुगल एम्परर थे और उन्होंने ही यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किस चीज़, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? फर्स्ट बैटल में आपके इब्राहिम लोधी को उन्होंने हराया था, फिर आपके राणा संगा को बैटल ऑफ खानवा में हराया था, फिर आपके मेदिनी राय ऑफ चंदेरी इन्हें बैटल ऑफ चंदेरी में हराया था, और महमूद लोधी को उन्होंने बैटल ऑफ घाघरा में हराया था। ठीक है जी। वहीं बात करें कि जो आपको बैटल ऑफ चौसा है तो वो आपकी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी। तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बैटल किसके द्वारा जीती गई थी। और खास बात क्या है बाबर से रिलेटेड कि उन्होंने तुजुकी बाबुरी लिखी थी टर्किश लैंग्वेज में। ठीक है जी। फिर उन्होंने मुगल साम्राज्य बेसिकली यहाँ पर स्थापित किया था और उन्होंने डिक्लेयर किया था जिहाद और अडॉप्ट की थी टाइटल गाजी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बाबर से रिलेटेड जो कि आपको पता होने जरूरी है कि अगर आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए तो वहाँ पर आप उसे करेक्टली मार्क कर सकें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपकी ट्रीटी ऑफ सगौली है, सगौली जो कि 1816 में साइन की गई थी, तो उसने कौन से वॉर को यहाँ पर खत्म किया था? 4 ऑप्शन दी गई हैं, एंग्लो मराठा, मैसूर, एंग्लो बर्मा या फिर एंग्लो नेपाल। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है एंग्लो नेपाल। तो यहाँ पर अगर आपको एंग्लो नेपाल के बारे में नहीं पता, सगोली की हम कह सकते हैं जगह के बारे में नहीं पता, इस ट्रीटी के बारे में नहीं पता और बाकी वॉर्स के बारे में पता है, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। एंग्लो मराठा का जो आपका फाइनल वॉर था तो वो तो आपका 1817 में शुरू हुआ था। ठीक है जी। तो उसके आधार पर तो हम कह नहीं सकते कि 1816 की ट्रीटी ने उसे खत्म किया होगा। एंग्लो मैसूर वॉर्स भी आपके इस टाइम लाइन में नहीं आते। एंग्लो बर्मा वॉर्स तो आपके शुरू ही बहुत देर बाद हुए थे 1824 से।
ठीक है जी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एंग्लो नेपाल ही करेक्ट ऑप्शन बनती है बाय द मीन्स ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रीटी ऑफ सगोली मार्च 4 1816 को साइन की गई थी। एग्रीमेंट किसके बीच में? गोरखा चीफ साहब आपके नेपाल के थे और ब्रिटिश इंडियन सरकार के बीच में, जिसके जो एंग्लो गोरखा वॉर था वो खत्म कर दिया गया था। ठीक है जी। तो कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से शुरू हुआ था? जब गोरखास ने कैप्चर किया था बटवाल और शिवराज इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि आपका 1813 और 1823 के बीच का पीरियड है। ठीक है जी। ट्रीटी के आधार पर क्या क्या बेसिक से टर्म्स थे वो आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये ट्रीटी साइन की गई थी, इसके आधार पर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पर रखी गई थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपने नोट्स में से जरूर अच्छे से कंपाइल कर लीजिए। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप आप में से सभी नहीं 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, जिसमें दिन के हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी आपके लिए क्रिएट करेंगे। तो एक तरीके से नेट प्रैक्टिस है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है जी। एक खास पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि बैच 5 हमारा लॉन्च कर दिया गया है। सभी के जो कोर्सेज हैं इसमें कौन कौन से हैं? पीसीएम का कोर्स है आपका जीएस के लिए, फिर आपके इंडिविजुअल जीएस सब्जेक्ट कोर्सेज भी अवेलेबल किए गए हैं पहली बार, फिर आपका पीएसआर का कोर्स भी है, सोशियोलॉजी का ऑप्शनल का कोर्स है, एसए कंपोनेंट का आपका कोर्स है जो कि मेन आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके बाकी कॉम्बोज भी इसमें अवेलेबल हैं जो कि आप देख सकते हैं। सभी की डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए इस नंबर पर, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। सो इसी तरीके से इस इनिशिएटिव को फॉलो करते हैं। प्रीलिम्स का समय आ चुका है, अब कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए कि प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट पे टेस्ट लगाइए। उससे रिलेटेड भी हमारी एक 10 फुल लेंथ टेस्ट की सीरीज लॉन्च की गई है, आप जाके जरूर चेक कीजिए। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव गुड नाइट।